श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम अपने साधकों के सामने द्रौपदी की कथा का आगे का अध्याय लेकर आ रहे हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह मुझे ब्रह्म कुमारी की व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त हुआ है। बहुत ही रोचक और मर्म स्पर्शी है और साथ ही द्रौपदी जैसी नारी के विषय में है। श्री राधा गोविंदाय विजयते व्हाट्सएप ग्रुप की भक्तिमय प्रस्तुति। इसे पढ़ना सुनना न भूलें। श्री राधा रमणाय समर्पणमस्तु। महिला शक्ति विचार मंच की सौजन्यमयी प्रस्तुति। पांचाली की व्यथा क्रमशः से आगे। यहीं से विषम जीवन को झेलने की शक्ति मिलती है। वनवास काल में कृष्ण के साथ उन्मुक्त व्यवहार, कोई रोक टोक नहीं। जब पांच पति सिर झुकाए बैठे रहे थे और एक पर पुरुष ने लाज बचाई। संसार की दृष्टि में वह पर पुरुष होगा, पर मेरे लिए वह इन पतियों से भी अधिक विश्वस्त है, मान्य है। मान्य तो पहले भी था, अब अनन्य हो गया है। किसी पति का कोई दखल नहीं वहाँ। जहाँ कृष्ण है वहाँ कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं। अनमनी बैठी है पांचाली, अपने ही सोच में मंग। जीवन की स्वाभाविकता बनी रहे, यही तो कहा था उसने। और त्याग व्यर्थ में उसे ओढ़ने की ज़रूरत क्या है। जीवन मिला है ग्रहण करने के लिए। जो मिला है वह स्वीकार करो, भागो मत, त्यागो मत। मत करो स्वयं को वंचित प्रवंचित। पांचाली मीत हो तुम मेरी। स्त्री पुरुष की मैत्री दोनों को उठाती है। इंद्रियातीत भावना अंतरतम की गहराइयों तक उतरती है, आत्मा का उन्नयन करती है। तुम्हारा हृदय जब मुझे पुकारता है, जब भी सचमुच तुम्हें ज़रूरत होती है, मैं दौड़ा चला आता हूँ। मन की दुविधा मुख पर आ गई थी। सामान्य नारी का जीवन कहाँ रह गया मेरा? जो तुम पर लाद दिया गया है निभा रही हो। अपने सुख के लिए तुमने कुछ नहीं किया, फिर यह कुंठा क्यों? सबसे विवाह तुमने स्वेच्छा से नहीं किया। सोचने का ढंग बदलो। ये सब बनाई हुई रीतियां हैं, पर सबको बराबर हिस्सा, सबसे एक सा व्यवहार, एक सा समर्पण। कैसे कैसे? यहाँ कृष्ण पांचाली को समझा भी रहे हैं और उसके समर्पण पे प्रश्न भी पूछ रहे हैं उससे, जैसे आत्मा लाभ कर रही हो। कुंती बुआ के मन की बात थी, उनके पुत्र इस विषम काल में बिखर न जाएं। वही तो कर रही हो तुम। साधे हो सबको, अन्याय किसी पर न हो। इस किसी में तुम भी सम्मिलित हो। सहज होकर वही करो। मन जिसकी गवाही दे पांचाली, पांचों तो उंगलियां भी बराबर नहीं होती। समझती क्यों नहीं तुम उनकी विवशता? तुम्हारी बुद्धि कहाँ सो जाती है? जानता हूँ यह अपराध बोध क्यों। मन का विशेष अनुराग अर्जुन के लिए न। द्रौपदी चुप स्वयंवरा थी, उसे वरा था तुमने। बीच में कोई नहीं था, किसी के साथ अन्याय नहीं था। शंकित मत हो, अगर पुरुष में छूत नहीं तो नारी में भी नहीं। कृष्ण द्रौपदी को समझाते हैं। कृष्ण जैसा सखा, द्रौपदी जैसी सखी, कैसा अटूट समन्वय है। द्रौपदी कहती है, तुम कैसे निभा पाते हो इतना, और फिर भी निश्चिंत? आदर्श इतने भारी क्यों बना ले सखी कि वे जीवन पर लदे रहें? व्यावहारिक जीवन में न्याय संगत और स्वयं संतोष देने वाला व्यवहार उचित नहीं क्या? पर मैं कितनी विभाजित हूँ, किससे आशा करूँ? सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे का मुख देखते हुए। एक स्त्री ही द्रौपदी के इस भाव को समझ सकती है। द्रौपदी पुनः कहती हैं, एकांत भाव से न मैं किसी की पत्नी बन सकी, न कोई मेरा पति। कहाँ है मेरी संपूर्णता? कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया। गंभीरता से मत लो सखी, खेल समझकर खेलो। स्वयं को सहज रखकर जितना कर सको। आरोपित वस्तुएं ऊपर ऊपर से ही बीत जाएं। विचार की प्रखरता दुख का कारण क्यों बने? द्रौपदी कहती हैं, और जब मुझ पर आरोप लगेंगे? कृष्ण बोले, कौन लगाएगा? किसी ने तुम्हारे आरोपों का निराकरण किया? यह जीवन के दांव हैं, सबके अपने, हर कोई खेल रहा है यहाँ। कृष्ण पुनः कहते हैं, अपने पूर्वाग्रह मत थोपो। सत्य को जीना जीवन है। हम यहाँ सत्य को बदलने नहीं, उसकी वास्तविकता के बीच अपने व्यवहार को मांझने आए हैं। जिस भी रूप में वह सामने आता है, जियो सबसे तटस्थ, अपने अनुसार। सौंप दो अपने को इन लहरों में, बह जाओ सहज रूप से, क्योंकि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, कहीं निस्तार नहीं है। विराट चेतना के अंश के रूप में इस दृश्य जगत की साक्षी बनती चलो, फिर कोई कर्म तुम्हें नहीं व्यापेगा। उसाद भरी पांचाली ने, कितना कठिन है निभाना। कैसी कैसी बातें कितना तटस्थ होकर कह जाता है यह,
और मैं लाचार सुनती हूँ। कोई उत्तर नहीं होता मेरे पास। लगने लगता है मैं स्वयं को भी उतना नहीं जानती जितना यह जानता है। मैं उससे हार जाती हूँ। कैसा है मेरा यह मीत, अंतर तक पढ़ लेता है। मेरा कुछ छिपा नहीं रहता उससे, मुझे ही मेरे सामने खड़ा कर देता है। मेरा ही सच उद्घटित हो जाता है उसके आगे, नकार नहीं पाती मैं। उसके आगे मैं अपने सहज रूप में रह जाती हूँ, आडंबर आवरण रहित, जैसे दर्पण में अपने आप को देख लिया हो। भरी सभा में मेरी नग्नता पर आवरण डालने वाला वही तो था, मेरी लाज का रखवाला वही तो था, मेरा सखा, मेरा मित्र। क्यों याद आता है वही बार बार। मैं अपने उस दारुण क्षण को भूल जाना चाहती हूँ, खो देना चाहती हूँ अपने आप को किसी बीहड़ में जहाँ स्वयं अपनी सुध ना बचे। बस तुम्हें याद कर आश्वस्ति मिलती है मीत मेरे। मैं स्वयं नहीं समझ पाती तुम्हें। कैसे कलाधर हो। चंद्रमा की सारी कलाएं एक पंक्ति में खड़ी हो जाएं तो भी तुमसे 19 ही रहेंगी। श्री राधा रमणाय समर्पणम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।